सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीवीजी दिस और संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBTU के बारे में कि भैया इसका पहले राउंड का रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट आ चुका है और कल इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। आई मीन कि कितने सीट वैकेंट हैं पहले राउंड के बाद, कितने कौन से ब्रांच में कितनी सीट वैकेंट है, इसकी वैकेंसी भी कल आ जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी कितने सीट कौन से ब्रांच में बचा हुआ है। और आगे मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि आगे फर्दर के राउंड्स में लगभग लगभग कितना कट ऑफ जाने वाला है HBTU कानपुर का। पिछले साल से हम कंपेयर भी करेंगे क्योंकि आपको भी पता है इस बार कट ऑफ डाउन जा रहा है। ना सिर्फ और सिर्फ HBTU कानपुर का ही कट ऑफ डाउन नहीं जा रहा है, HBTU कानपुर के अलावा मोस्टली काउंसलिंग्स के IPU की भी कट ऑफ डाउन गई है। आपका जोसा में भी कट ऑफ डाउन जा रहा है, तो सीट्स बढ़ने की वजह से मोस्टली काउंसलिंग्स में कट ऑफ डाउन जा रहा है। तो थोड़ा सा हम HBTU को एनालाइज करते हैं और देखते हैं लास्ट 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 किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और बाकी की जो काउंसलिंग पैरेलली चल रही है, जैसे आपका AKTU हो गया, सॉरी जैक, अभी AKTU तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जोसा हो गया, जैक दिल्ली हो गया, IPU हो गया, उसका इस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और गाइज, मेरे हर एक एनालिसिस वीडियो को देखिएगा। अभी मैं जोसा का एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा कि लगभग चौथे या पांचवें राउंड में कट ऑफ क्या जाएगा और उसके अलावा सीसम में क्या कट ऑफ जाएगा, ताकि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अपने जीवन के बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस काउंसलिंग में क्या क्या तक मिलने की संभावना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा कई जगह फंसा के फंस रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप किसी काउंसलिंग के पीछे भाग रहे हो और पता चले वहां कुछ आपको मिलने की संभावना ही ना दिख रहा हो। तो चलिए हम ब्रांच वाइज डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं पिछले साल के डेटा के अनुसार HBTU के कट ऑफ को डिस्कस करूं तो देखो, पिछले बार कंप्यूटर साइंस राउंड 1 में 19,737 पे होम स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी पे बंद हुआ था और इस बार ये 21,000 पे बंद हुआ है, जबकि 2023 के राउंड 2 में वो 22,000 पे बंद हुआ है। तो इसका पहले राउंड में ही कट ऑफ लो चली गई है। तो हो सकता है कि इसमें जो लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 3 में, वो 22,693 पे हुआ था और एडिशनल राउंड में 27,167 पे हुआ था। तो हो सकता है तीसरे राउंड में वो लगभग लगभग 23,000 प्लस क्रॉस कर जाए। और ये भी हो सकता है कि लास्ट तक जाते जाते, एडिशनल राउंड तक जाते जाते 27,000 को भी, 27 को भी क्रॉस कर जाए। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एडिशनल राउंड तक किस रैंक पे एडमिशन हुआ था। उसके अलावा अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछली बार 25,325 पे बंद हुई थी, इस बार वो भी लो चली गई है, 28,771 पे गई है। और राउंड 2 में पिछली बार 30,000 पे गई थी और लास्ट एडमिशन जो हुआ था वो 33,664 पे हुआ था। मैं इसमें स्पॉट राउंड का डेटा इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखो, नॉर्मल 3 राउंड होना है, एक इंटरनल स्लाइडिंग होनी है और एक अपग्रेडेशन राउंड होना है। तो इसे देख के तुम्हें एक अच्छा खासा आइडिया मिल रहा होगा। अब देखो, इंटरनल स्लाइडिंग क्या है। इंटरनल स्लाइडिंग वो राउंड उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को कोई ना कोई सीट क्या हो चुका रहता है, ऑलरेडी अलॉट हो चुका रहता है। जैसे मान लो किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है, तीसरे राउंड तक जाते जाते मान लो किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। अब चौथे राउंड में पता चला, चौथा राउंड जो है वो होता है इंटरनल स्लाइडिंग का ही होता है, लेकिन पता चला तब तक कंप्यूटर के बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ के जा चुके हैं जोसा में या किसी और काउंसलिंग में। तो कंप्यूटर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीटें वैकेंट हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो चाहेगा ना कि उसको कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, तो ERP रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपग्रेडेशन में यस कर देगा वो। जब यस कर देगा तो अगले राउंड में जो ऊपर की सीटें वैकेंट हैं वो खाली कर दी जाएंगी, वो भर दी जाएंगी। कैसे? इनको ऊपर स्लाइड करके, मतलब इस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक से IT में या कंप्यूटर में भेज दिया जाएगा और इसकी सीट खाली हो जाएगी और स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में कोई नया सीट अलॉट नहीं होता है, इंटरनल स्लाइडिंग में एग्जिस्टिंग सीट में ही स्लाइडिंग होती है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल स्लाइडिंग में एग्जिस्टिंग सीट में ही स्लाइडिंग होती है। तो 3 नॉर्मल राउंड होता है, एक इंटरनल स्लाइडिंग होता है, उसके बाद से एक एडिशनल राउंड होता है और उसके बाद एक स्पॉट काउंसलिंग होता है जो कॉलेज में जाके कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहलाता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स पिछली बार 30,000 पे बंद हुई थी, इस बार 34,000 पे बंद हुई है और राउंड 2 में पिछली बार 35,000 पे बंद हुई थी। तो राउंड
टू के जैसा जैसा कुछ कट ऑफ अभी जा रहा है। इलेक्ट्रिकल 34,000 पे पिछली बार बंद हुई थी, इस बार 42,000 के राउंड 2024 के राउंड 1 पे ही बंद हो गई है, और 2023 के राउंड 2 में 83,000 पे गया था, और जो लास्ट एडमिशन राउंड 3 में हुआ था वो 46,000 पे हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41,000 राउंड 1 पे गई थी, और राउंड 1 में 2024 में 48 पे चली गई है, और पिछले बार 2023 के राउंड 2 में 47 तक गई थी। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउंड 2 को भी सरपास करके उससे भी नीचे चली गई है इस बार का। और केमिकल इंजीनियरिंग राउंड 1 तो छोड़ो, राउंड 2 के जैसा गई है। मतलब जो कटा पिछले बार राउंड 2 में गया था वो इस बार केमिकल इंजीनियरिंग के राउंड 1 में ही चला गया है। ये तुमको आइडिया लग रहा होगा। सिविल इंजीनियरिंग पिछली बार राउंड 2 में 58,000 पे बंद हुई थी, राउंड 1 में 50,000 पे बंद हुई थी। इस बार इन दोनों को सरपास करते हुए सिविल इंजीनियरिंग डायरेक्टली 62 पे जाके बंद हुई है। अगर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो पिछले बार राउंड 1 में 63 पे बंद हुई थी, इस बार 75 में बंद हुई है, और पिछले बार राउंड 2 में 77 पे जाके बंद हुई थी। अगर पेंट की बात करें तो पेंट के राउंड 1 65 पे बंद हुआ था, और राउंड 2 77 पे बंद हुआ था, और इस बार दूसरे राउंड की तरह पहले राउंड में ही कट ऑफ गया है पेंट का। अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड ने सबको सरपास कर दिया है, और देखो सीएसई जो है राउंड 1 में फूड 68,000 पे मिला था, और राउंड 2 में 87 तक गया था, और इस बार राउंड 1 में ही 98,000 का रिकॉर्ड बनाया है, 1 लाख तक चला गया है। प्लास्टिक की बात किया जाए तो प्लास्टिक ने राउंड 2 को सरपास करते हुए राउंड 1 में ही 92,000 रैंक तक एडमिशन दिया है। ऑयल टेक्नोलॉजी राउंड 2 जैसा अभी कट ऑफ दे रहा है, और लेदर टेक्नोलॉजी 1 लाख रैंक तक अभी कट ऑफ दे रहा है। तो अब तुम सोचो, पिछले बार राउंड 3 में 1 लाख जा गया था, और इस बार राउंड 1 में ही 1 लाख चला गया है। मतलब ये देख के तुम्हें साफ साफ पता चलेगा कि भैया फूड हो गया, और उसके अलावा ये क्या हो गया, तुम्हारा फूड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑयल हो गया, लेदर हो गया, बायोकेमिकल हो गया। इन सब से बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के लिए पिछले साल जो कंप्यूटर साइंस बंद हुई थी वो 24,000 पे बंद हुई थी, इस बार उनका 29,000 पे जाके बंद हुआ है। और पिछले बार पिछली बार 24,000 पे जाके बंद हुई थी, और 2023 में इस बार 29,000 पे जाके बंद हुआ है। ये ऐसे ही तुम सारे ब्रांचेस का अपने हिसाब से देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं ओबीसी का, तो जो कंप्यूटर साइंस के लिए 30,000 पे बंद हुआ था वो इस साल 35,000 पे बंद हुआ है, और राउंड 2 में मतलब राउंड 2 के कट ऑफ को भी सरपास कर गया है। पिछली बार राउंड 2 में 33 पे बंद हुआ था, इस बार राउंड 1 में ही 35 पे बंद हो गया है, और पिछली बार राउंड 3 में 34 पे जाके बंद हुआ था। मतलब ओबीसी की कट ऑफ तो पिछले बार के राउंड 3 को भी सरपास करके पहले राउंड में ही रिकॉर्ड बनाई कि भैया पहले राउंड में हम 35,000 रैंक तक दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पिछली बार 41 मतलब लास्ट राउंड में 41,906 पे जाके बंद हुई थी, वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले ही राउंड में मिल गई है इस बार। तो कट ऑफ का इतना बड़ा खेल चल रहा है जिससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि HBTU की कट ऑफ गिर रही है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो पिछली बार राउंड 3 में 49,000 पे बंद हुई थी, और इस बार 50,000 पे सीधे सीधे ओबीसी कैंडिडेट को एडमिशन मिला है HBTU के राउंड 1 में। और अभी तो ये शुरुआत है भैया, अभी राउंड 2 राउंड 3 का तो खेला बाकी है। अभी तुम देखते चलो किस रैंक तक एडमिशन होता है, इससे तुम्हें और समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिकल इंजीनियरिंग की, तो पिछले बार 70,000 पे केमिकल लास्ट राउंड में जाके बंद हुआ था, और इस बार पहले ही राउंड में 71,000 पे बंद हो गया है। तो ओबीसी वालों के मजे ही मजे हैं। अगर ओबीसी के अलावा अगर हम देखें कि एससी में क्या हाल चल रहा है, तो एससी में भी बढ़िया हाल चल रहा है। पिछली बार राउंड 2 में 1,04,000 पे, और राउंड 1 में 69,000 पे सीएससी मिली थी एससी कैटेगरी को। इस बार राउंड 1 में 1,12,000 पे ही मिल गई है। और घबराइए मत, अभी एके2 शुरू होने दीजिए। एके2 शुरू होने के बाद HBTU की बहुत सीटें खाली होंगी। जब उनकी सीटें खाली होंगी, और जोसा के लास्ट राउंड तक भी सीटें इनकी खाली होती हैं,
है और सीसैट में भी इनकी सीटें खाली होती हैं। तो जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें और आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। और एक बात मैं और बता देता हूं, जिन लोगों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, भैया जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। डोंट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क ऑन योर करियर बिकॉज योर करियर इज वेरी प्रीसियस। 1000-2000 से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सही से काउंसलिंग करिए, जरूरत पड़े तो काउंसलर्स हायर करिए। और ऑलरेडी हम लोग बहुत कम पैसे में 1000-2000-3000 रुपए में ही बच्चों को काउंसलिंग गाइडेंस देते हैं, बच्चों को बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करते हैं। और हमारे गाइडेंस में जब बच्चा रहता है तो उसको भी एक धैर्य बना रहता है कि अगर सर बोल रहे हैं कि HB2 यहां तक मिलेगा तो चांस है मिलेगा, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। RGIPT यहां तक मिलेगा तो मिलेगा, IIT यहां तक मिलेगा तो मिलेगा। तो इससे बच्चे को पास एक थोड़ा कॉन्फिडेंस और वो भी रहता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांस हाई हो जाता है कि बच्चा वेट कर लेगा और बच्चे को सीट मिल जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप चाहें तो STBC का प्रोग्राम ज्वाइन करिए बिकॉज एवरीवन नोज STBC इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूपी। और बाकी अगर यकीन ना हो तो वेट करिए और देखिए। ओके गाइज, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पिछले बार 1,35,000 पे राउंड 1 में बंद हुआ था और 1,55,000 पे राउंड 2 में बंद हुआ था SC कैटेगरी के लिए, और 2023 में 1,60,000 पे बंद हुआ था। इन सबको सरपास करते हुए इस बार 1,86,000 रैंक तक एडमिशन मिला है SC कैटेगरी को इलेक्ट्रिकल में। तो इससे आपको देख के अंदाजा लग जाएगा। ऑयल टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में 3 लाख रैंक पे अभी एडमिशन हो गया, जो कि पिछली बार 3 लाख रैंक पे राउंड 3 में भी नहीं हुआ था। तो कट ऑफ काफी ज्यादा लो जा रहा है HB2 का, खासकर स्पेशल कैटेगरीज में। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था। अब देखिए कि 8 को आपके राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, आपके राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आगे का फर्दर प्रोसेस करते हैं। और आप यकीन मानिए कि इनके राउंड 2 से भी लो जाएगा HB2 का राउंड 2024 का 2। आप यकीन मानिए, हो सकता है राउंड 3 से भी लो चला जाए। पर चलिए देखते हैं कि क्या कट ऑफ जाता है। लेकिन एक क्विक एनालिसिस था जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल HB2 में किस रैंक तक एडमिशन हुआ था और अभी किस रैंक तक एडमिशन होगा। आप इन सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए, एक बार रैंक और कट ऑफ अपना सारा कुछ देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आई होप आपको इससे एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि HB2 में किस रैंक तक एडमिशन होने की संभावना है और आपके रैंक पर क्या क्या योग बन रहा है। जैसे इससे बढ़िया तरीके से एक हम लोग ओवरव्यू लेके आएंगे जोसा का, क्योंकि जोसा में कट ऑफ ऑलमोस्ट फ्रिज जैसा हो गया है। पर चलिए हम उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन लेके आते हैं। और अगर किसी को जोसा का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।